यून नेमिनाहं सच्चजुइठिरणमौसियङ्गिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठाणसमुक्कित्तणम् ओच्छम्। पांचवा स्थान समुत्कीर्तन अधिकार है। इसमें बंध उदय और सत्व के एक समय में एक जीव में जो प्रकृतियों का समूह पाया जाता है उसकी स्थान संज्ञा उसका वर्णन किया है। तो कल अपन ने देखा था कि 5 कर्मों के तो एक एक ही प्रकृति स्थान है, बंध स्थान भी एक ही है, उदय स्थान भी एक एक ही है। और दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्म इनके ही बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान अनेक है, उनका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो दर्शनावरण की कल अपन ने देखे थे। बंध स्थान कितने थे? 3, उदय स्थान 2 और सत्व स्थान 3। अब मोहनीय कर्म के अपन बंध स्थान देख रहे हैं। बंध स्थान तो कल देखा था, उसके भंग देख रहे हैं। मोहनीय के बंध स्थान कुल 10 है और उसमें भंग जो है वो 25 हुए थे। 22 का पहला स्थान है, दूसरा है दूसरे गुण स्थान में 21, तीसरे गुण स्थान में 17, चौथे गुण स्थान में 17 का बंध होता है। 5वें, छठे में 9, 7वें में 9, 8वें में 9, फिर 9वें में 5, 4, 3, 2, 1। वो क्रम से 5 स्थान है, ध्यान रखना, 5, 4, 3, 2, 1। और फिर 22 में से 1 कम करना, फिर 4, 4 कम करते जाना। 22 में से 1 कम किया 21 हुआ, 21 में से 4 17, उसमें से 4 कम किया 13, 13 में 4 कम किया 9, 9 के बाद फिर 4 कम करना 5, फिर 1 1 कम करना 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे याद रहेगा। तो ये 10 स्थान बताए और उसके भंग भी बताए थे। 22 के भंग 6 बताए थे। पहले गुण स्थान में 3 वेद और हास्य युगल, हास्यरति और अरति शोक, इन 2 युगलों का अल्टरनेट बंध होता है, कभी होता है कभी नहीं। तो उससे 6 भंग हुए थे। दूसरे गुण स्थान में 4, तीसरे गुण स्थान में 2, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे गुण स्थान तक 2 भंग, हास्यरति और अरति शोक के 2 भंग हुए थे। और 7वें गुण स्थान से 1 1 भंग हुआ था। मतलब इससे अब कितना ध्यान में आता है कि मुनिराज है 6ठे 7वें गुण स्थान में है, पहले गुण स्थान में गए तो कितना टोटा नुकसान हुआ। एकदम 9 का बंद कर रहे थे, 22 का बंद होने लगेगा मोहनीय के, और वो भी जो अपने को संसार में अटकाने वाले हैं। इसलिए इसको समझ करके ये खाली याद नहीं करना है अपने जीवन में कि हम गुणस्थान चढ़ते हैं उतरते हैं तो कैसे कर्मों के बंध में, मतलब संवर निर्जरा में अंतर होता है। पहले गुणस्थान, हाँ बराबर है। याद करके दया, ऐसे याद का उल्टा दया होता है ना, याद करते हुए दया भी करना, ऐसा बोल रहे। तो बंध स्थान के भंग और उसके फिर भुजकार बंध मोहनीय के कितने किए थे? 20 किए थे। और अल्पतर बंध 11, अवक्तव्य बंध 2 और अवस्थित बंध 33। अब उसके भंग की अपेक्षा से भुजकार बंध कितने होंगे? बंध को एक एक लेकर के तो उसको निकालते हैं। अपन क्रम से इधर भुजगार बंध कैसे किया? कम प्रकृति बांध करके ज्यादा प्रकृति बांधना, उसको भुजगार बंध कहा, भुजाकार कहा, या भुजगार भी कहते हैं भुजाकार, तो भुजा के आकार बंध। तो इसमें अपन गुणस्थान, मतलब ऊपर से नीचे उतरते उतरते वो सब भुजगार बंध हो जाते हैं। अब अपने को भंग निकालना है तो अपन गुणस्थान के अनुसार निकालते हैं। पहले गुणस्थान में 22 प्रकृतियों का बंध होता है पहले गुणस्थान में, तो फिर 22 से ज़्यादा कोई बंध नहीं है, तो इसलिए पहले गुणस्थान में भुजगार बंध नहीं होगा। तो दूसरे गुणस्थान में 21 प्रकृतियों को बांधता है
फिर नीचे उतरने पर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में 22 प्रकृति को बांधता है। तो दूसरे गुणस्थान से एक भुजगार बंध हुआ, 21 से 22 का बंध किया तब, मतलब दूसरे से पहले में गया तब। तो उसके भंग कितने होंगे? तो जो ये स्थान है ऊपर का रे स्थान, इनके भंगों को गुणाकार करना तो उतने निकलेंगे। तो 21 के भंग कितने हैं? 4, और 22 के भंग कितने? 6। मतलब एक के साथ इसके, एक के साथ इसके 6, इसके एक के साथ इसके 6, मतलब इसमें से एक स्थान को बांध करके, एक प्रकार को बांध करके इसके 7 प्रकार को बांधेगा तो 7 हो गए। फिर इसमें से दूसरा प्रकार कोई जीव बांधता है, उसमें से 6 प्रकार, मतलब एक जीव को कोई एक ही भंग होगा जब दूसरे से पहले में जाएगा तब। लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा से इतने प्रकार संभव है। दूसरे गुणस्थान में उसने स्त्रीवेद का और हास्यरथी का बंध किया 21 में। फिर वो पहले गुणस्थान में गया, उसने पुरुष वेद का या नपुंसक वेद का और आरती शोक का बंध किया, या हास्यरथी भी लिया तो भी वो एक भंग होगा ना, केवल वेद बदल गया। ऐसे एक एक के इसके साथ में इसके 6 प्रकार होंगे। तो कितने भंग हो गए यहाँ पर? 21 के 4 है और 22 के 6 है, उसका गुणाकार करो तो कितने भंग होंगे? 24 भंग होंगे। अब तीसरे गुणस्थान से नीचे उतरता है, उसकी अपेक्षा से कितने स्थान के भुजगार स्थान? 17 को बांध करके 21 को नहीं बांध सकते। हाँ बांध सकता है, चौथे से होगा वो, लेकिन तीसरे से नहीं होगा। हाँ चौथे से होगा। तो 17 को बांध करके 22 का बंध किया। तो तीसरे गुणस्थान में 17 के कितने भंग हैं? 2, हास्यरथी और आरतीशोक। और 22 के कितने भंग हैं? 6 भंग हैं। तो 2 गुना 6 कितने होंगे? 12 भंग होंगे। तीसरे गुणस्थान में 12 भंग होंगे। अब चौथे गुणस्थान में से, लेकिन वो चौथे गुणस्थान में क्या जाता है? तीसरे गुणस्थान में वो हम नहीं बोलेंगे। कौन सा? अब जो किया है मिश्र में, ये मिश्र गुणस्थान में जो बंध किया, मिश्र गुणस्थान से जो भुजगार हुआ वो लेना था। लेकिन मिश्र गुणस्थान से शासन में आता नहीं ना, आता नहीं, इसलिए तो 21 का नहीं लिया ना, 17 से 21 का बंध नहीं लिया, 22 का लिया। मतलब पहले में आया, तीसरे से पहले में आया तो एक भुजगार बंध होगा ना। अब चौथे गुणस्थान में असंयत है, वहां से भुजगार बंध हुआ, वहां भी 17 का बंध करता है, और दूसरे में आया तो वह 21 का बंध कर सकता है। तो तो यहाँ तीसरे में जाएगा तो 17 ही रहेंगे ना प्रकृतियाँ, इसलिए भुजगार नहीं होगा वह। तो 17 से 21 का बंध किया, 17 के भंग 2 है, 2 है, और 21 के 4 है, तो कितने हो जाएंगे? 2 गुना 4, 8 भंग होंगे। और पहले चौथे से पहले में गया तो 17 से 22, अपन एक शब्द कर लेते, 17 से 22 में गया तो इसके कितने भंग होंगे? इसके 2 और इसके 6, वे दोनों 6। तो पहले के जो 2 गुना 4 बराबर 8 हुए, और 2 गुना 6 कितने होंगे? 12। मतलब चौथे गुणस्थान में कितने हुए? 20 भंग हुए, 12 और 8। इतने प्रकार के भुजगार हो जाएंगे वहाँ। यहाँ चौरे लिखते तो समझ में, तो दूसरा गुणस्थान। फिर 5वें गुणस्थान से देश संयत नीचे उतरता है, तो 13 का बंध करके 5वें में गया तो 17 का बंध किया। तो इसके भंग कितने होंगे? पहले के 13 और 17 के, 13 के भंग 2, 17 के भी भंग 2, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 13 में क्या है? अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, और यहाँ 17 में अप्रत्याख्यानावरण है, तो इसलिए भंग ने तो ऐसा लगेगा कि ये भी 2 और ये 2 सेम है, ऐसा लगेगा, लेकिन कषाय में अंतर है वहाँ पर, इसलिए वो भंग बनेंगे। फिर 5वें से दूसरे में गया तो उसका कितने का बंध करेगा? 21 का। तो 21 के 4 भंग है, 13 के 2 है, तो वे दोनों इसके भंग भी लिखना चाहिए, जैसे प्रमाद के भंग लिखते थे ना थोड़े से ऐसे, तो समझ में आता है कि किस किस प्रकार से
भंग होते हैं ये। मतलब जैसे मिथ्यात्व, मतलब जैसे अभी यहाँ 22 लेंगे तो वहाँ मिथ्यात्व, मतलब उसके साथ में 17 का कौन सा करके इसका कौन सा करेगा, तो उसमें अंतर समझ में आएगा। 17 में यहाँ पर लेंगे तो वहाँ मिथ्यात्व नहीं, और कषाय जो है वो 12 कषाय है। 12 कषाय भयजुगुप्सा, पुरुषवेद, हास्यरथी, उसको बांध करके क्या बांधा उसने, मिथ्यात्व, 16 कषाय और कोई भी एक वेद, नपुंसक वेद लेना उसके साथ में, और फिर हास्यरथी और भयजुगुप्सा। ऐसा हुआ, मतलब वो फर्क हुआ ना उन दोनों में स्थानों में। इस प्रकार ये भंग अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद इसके भंग कितने होंगे, 21 के 2 है, 21 के 4 है और 13 के 2, तो 8 हो गए। फिर 5वें गुण स्थान से पहले में गया तो 13 का बंद करके 22 का बंद करता है, तो उसके भंग कितने होंगे, 2 ही, 2 गुना 6, मतलब 12 होंगे। तो यहाँ कुल 24 भंग हुए। यहाँ कितने हुए, 20 हुए। मतलब 5वें गुण स्थान से नीचे गया तो वहाँ 4 प्रकार से बंद करता था, फिर वो वहाँ जब नीचे गया तो कितने प्रकार से वहाँ बंद होने लगा, वेद का और उसके हास्यरथी की, इससे। फिर 6ठे गुण स्थान से प्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत में कितनी बांधता था, 9, वहाँ से कहाँ गया, 5वें में गया, हाँ, तो 13 के, तो 9 का बंद करके 13 का बंद किया, तो 9 के भी भंग 2 है, 6ठे गुण स्थान में 2 है, और 13 का बंद किया तो उसके 13 के भंग भी 2 है। लेकिन इसमें क्या है, संज्वलन कषाय है, और इसमें प्रत्यक्ष अनावरण और संज्वलन कषाय है, इसलिए 2 भंगों में अंतर आएगा। इसलिए उसके कितने भंग बनेंगे, 4 भंग बनेंगे। 2 गुना 2, 4। फिर 6ठे से 4थे में गया तो उसके 17 का बंद किया, तो 9 के 2 भंग और 17 के भी 2 ही भंग हुए। दीदी ये तो हर एक में आएगा, यदि 17 लोग गए, 13 लोग गए, तो सभी में 2 कषाय ज़्यादा आएगी, इससे हर एक में फर्क आएगा। मतलब इतने प्रकार हो जाएंगे बंद के मोहने के। तो यहाँ 9 से दूसरे में गया, 6ठे से दूसरे गुण स्थान में गया, तो तीसरे गुण स्थान में गया तो वो सेम ही आएंगे, 4थे में और तीसरे में, इसलिए एक ही लिया। लेकिन 6ठे से दूसरे में नहीं जाएगा, जाता है कि 6ठे से साथ प्रथमोपम सम्यक्त्व में से, प्रथम शब्द तो क्या होगा, प्रथमोपम सम्यक्त्व होता है तो वो 4थे में, 5वें में, 7वें में जाता है। लेकिन 7वें में गया हुआ जो वो 6ठे में नियम से आया आकर के ही उतरता है, 7वें में से नीचे मरेगा तो ही 4थे में आएगा। कुछ काल रहता है तब तो दूसरे में आने वाला है। अब 6ठे में जो है वह प्रथम सम्यक्त्व उसका नहीं, 4 गुण स्थान में है ना प्रथमोपम सम्यक्त्व, प्राप्त कर लेता है वह, तो 7वें में गया, 7वें में गया, लेकिन वो प्रथमोपम सम्यक्त्व का काल रहते हुए ही 7वें से 6ठे में आया, और फिर उसमें से 6ठे में से नीचे गिरा। जब भी कभी भी गिरना है तो 7वें से 6ठे में आकर ही नीचे पतन होता है, 7वें से डायरेक्ट पतन नहीं होता है। कैसे भी उपशम, द्वितीयोपशम से भी उतरेगा, लघुशम श्रेणी से भी उतरेगा, तो 7वें में से 6ठे में आकर ही नीचे गिरेगा। 7वें से डायरेक्ट 4थे में या 5वें में भी नहीं आता है, इसलिए 7वें से नियम से 6ठे में ही गिरेगा, या तो मरण करेगा तो 4थे में गिर जाएगा। दीदी प्रथमोपम समय के काल में 7वें से 6ठे से 4थे में, प्रथमोपम समय काल में ही आएगा, 6ठे से 4थे में भी नहीं, 6ठे से फिर वो दूसरे में आएगा या पहले में आएगा, 4थे में प्रथमोपम सम्यक्त्व रहते हुए नहीं आएगा, वो द्विवेदक सम्यक्त्व में गया तो वो आ सकता है। 7वें से 6ठे में जो अंतर्मुख काल है उससे भी ज़्यादा ज़्यादा काल है। हाँ, मतलब वेदक सम्यक रहा तो 4थे में आ जाएगा। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का काल बताए ना कि वह श्रेणी से ऊपर सभी गुणस्थान चढ़ता है, 6ठे 7वें में भी हजारों बार करता है, और उपशम श्रेणी पर भी चढ़ता है और नीचे उतरता है, और फिर भी वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का काल रहता है।
और उससे भी प्रथम उपसम सम्यक्त का काल बढ़ा है द्वितीय उपसम से। यदि वेलक सम्यक रहा तो चौथे में आ जाएगा। हाँ, तो प्रमत्त संयंत्र कितने हो गए? 9 को बांध करके 21 दूसरे गुणस्थान में गए तो 21 का बंद करने लगा, तो इसके बंद 2 गुणित 4 बराबर 8 हो जाएंगे। फिर चौथे गुण है, छठे से पहले में आ गया सीधा, तो 22 का बंद करने लगा 9 से, तो 22 के भंग है 6 और 9 के भंग है 2, तो 2 गुना 6 12 हो गए। तो इसके कितने होंगे? छठे से 28 भुजकार बंद होंगे। तो 7वें और 8वें गुणस्थान का भी ऐसे होगा? नहीं, अब 7वें गुणस्थान से नीचे उतरेगा तो कहाँ उतरेगा? नियम से छठे में। हाँ? तो वहाँ भंग नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर भी 9 है, वहाँ पर भी 9 है, और 7वें से मरेगा तो वह चौथे में आएगा, तो 9 से 17 हो जाएगा। तो उसके ये है ना भंग अलग से, क्या पुनरुक्त में ले लेंगे? 2 भंग की मर कर हो गए। केवल मरण की अपेक्षा से 2 भंग होंगे वहाँ 7वें से डायरेक्ट चौथे में मरने के बाद ही आता है 13 का ना 17 का नहीं, हाँ 17 का 9 बांध करके 17 का बंद किया, तो इस एक भुजकार हुआ 7वें गुणस्थान से। वो 7वें गुणस्थान का अपेक्षा से लिया है ना, 9 का बंद करके, और यहाँ एक ही भंग है और 17 में 2 भंग है। प्रकृतियाँ वही हैं, हाँ प्रकृतियाँ वही हैं छठे 7वें की, लेकिन तो पुनरुक्त नहीं होगा। छठवें में उसका उपाय कर लिया है, ये छठे में लिया है, लेकिन इसमें और उसमें ऐसे अंतर नहीं हो तो भी भंग का इतना ही अंतर होगा कि इसके 2 भंग है और इसके 1 भंग है। तो है, लेकिन उसको ये एक भंग उस 2 में आया है ना। देखते हैं वो लिया है कि अलग से, वो नहीं लिया है उन्होंने शायद, अलग अलग लिया ना, एक ऐसे 2 मरण की अपेक्षा से है ना, इसलिए वो देव संयत में जाता है, इस अपेक्षा से वो अलग लिया होगा। तो यहाँ 2 ही भंग हुए, 1 गुना 2 बराबर 2 ही 7वें के। हाँ वो जो भी जाता है। हाँ नहीं, चौथे से ऊपर जब भी मरेगा तो चौथे में आएगा, देव संयत में ही जाएगा वो, डायरेक्ट पहले में नहीं आता है। और ये 7वें से और 8वें गुणस्थान से भी नीचे उतरेगा तो एक तो 7वें में उतरेगा, तो वहाँ पर 9 सेम है, इसलिए उसका भुजकार बंद नहीं है। तो वहाँ यदि मरण किया तो 8वें में चौथे में आएगा, तो उसके भी अपूर्वकरण के 2 भंग लिए, 9 को बांध करके 17 को बांधता है। दीदी गुणस्थान अपेक्षा वो अलग अलग लिए है। 7वें से छठे में नहीं लाओगे? हाँ 7वें से छठे में नहीं लाएंगे, 7वें गुणस्थान। लेकिन वो 9 ही होगा ना, भुजकार बंद नहीं होगा। अपूर्वकरण में आएगा तो वहाँ पर भी 8वें से 7वें में आएगा तो वो भुजगार बंद नहीं होगा। तो 8वें में मरण करके चौथे में आया तो 1 भुजगार बंद हुआ, तो 1 गुना 2, यहाँ पर भी 2 भंग हुए 8वें में। 9वें से अनिवृत्तिकरण, इधर ही लिखते हो। इसमें भुजकार बंद अपन ने हर एक के 2 किए थे। जैसे 5 को बांध करके वह 9 को बांधता, 8वें में आया तो 9 को बांधता है, और 5 को बांध करके मरण किया तो 17 को बांधता है। तो इसका 5 का भी भंग कितने हैं? 1 ही है। 9 का भंग 1 ही है, तो 1 ही प्रकार होगा। और 5 का 1 है, 17 के 2 है, तो यहाँ 2 भंग होंगे। तो कुल भंग कितने हुए? इसका 1 और इसके 2, 3 भंग हुए। ऐसे अनिवृत्तिकरण में सब जितने स्थान हैं उसके 3 भंग, 2 स्थान होंगे और 3 भंग होंगे। 5 अब ये 4 का बंद करके 5 का बंद करता है।
कषाय। अब 4 का बंद करके 5 का बंद करता है, या ऊपर से नीचे लेना है इसे, तो इसका एक भंग होगा। और 4 का बंद करके मरण किया तो 17 का बंद करता है, तो ये दूसरा भुजगार बंद है, उसके 2 भंग होंगे, तो कितने हो गए? 3 भंग होंगे। सबके ऐसे होंगे, 3 का बंद करके 4 का बंद करता है, उसका एक भंग, और 3 का बंद करके 17 का बंद करता है, और उसके 2 भंग। इस प्रकार 3 होंगे हर एक के। फिर 3 का बंद करके 2 का बंद करके 3 का करता है, या 2 का बंद करके मरण क्रिया करे तो 17 का, तो इसका एक भंग और 17 के 2 भंग, तो इसकी अपेक्षा से दोनों के मिलकर के 3 भंग होंगे। 1 का बंद करके 2 का बंद किया तो इसका एक भंग, और 1 का करके मरण किया तो 17 का बंद करेगा, उसके 2 भंग। इस प्रकार इसके 3 है। ये भुजगार बंध के हो गए भंग। अब अवक्तव्य जो बंध है उसके 0 का बंद करके 1 का बंद करता है, उसका भंग कितना होगा? 1, और 0 का बंद करके 17 का बंद करता है, तो उसके 2 भंग होंगे। 17 के 2 है ना, 17 के 2 भंग है। ऐसे अवक्तव्य के 3 भंग होंगे। 17 के 2 में 17 से हाँ, अब 11 में से मतलब 11 में से 10वें में आया, 10वें से 90वें में आया, तब 1 का बंद करने लगा, और या मरण किया तो 17 का बंद करने लगा। कभी भी 11 और 10वें कहीं पर भी मर गए तो ये 2 अवक्तव्य भंग होंगे। 11 में से तो ये होगा ही नहीं, 11 में से सीधा मरण करेगा तो ही उसके भुजगार बंद होंगे। अब कितने हो गए कुल भंग की अपेक्षा से भुजगार बंद? देखो यहाँ पर, तो ये 24 है, 24 है, फिर 12 36 हो गए, 36 और 20 56, 56 और 24 80, 80 और 108 हो गए, 108 और ये 4 112 हो गए, और ये 15 है, तो कुल कितने हो गए? 127 भंग हो गए। मतलब भुजगार बंध 127 प्रकार का हो जाएगा भंगों की अपेक्षा से। और अवक्तव्य बंध 3 प्रकार का हो गया। इसको आप मतलब केवल संख्या में देखो कि कैसे कैसे मतलब बंध बढ़ता गया और कैसे भंग बढ़ते गए, उसके नीचे नीचे आते तो प्रकृति बराबर। वो 3 वेद और हास्य युगल के बिना कुछ ज़्यादा भंग है नहीं थे, उसके भंग की अपेक्षा से अब देखते हैं कितने होते हैं। तो इधर से पहले गुणस्थान से करते जाते हैं। यहाँ अल्पतर बंध दूसरे गुणस्थान में, मतलब पहले ही गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान। साधन में से अल्पतर होता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर चढ़ता ही नहीं है ना। दूसरे में कम बंद करके ज़्यादा बंद करके कम बंद करना वो होता ही नहीं है, दूसरे से ऊपर चढ़ता ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ मिथ्यात्व में 22 का बंद करके तीसरे में गया, 17 का बंद किया। तो यहाँ 22 के भंग कितने हैं? 6, और 17 के भंग 2 है। तो कितने होंगे? इधर 6 गुणित 2 12, इसके 12। फिर पहले गुणस्थान से सीधा 5वें में गया, तीसरे और चौथे के अलग लिए क्या? 22 के नहीं, अलग नहीं लिया, एक ही लिया है। नहीं, मैं समझे कि मिश्र आसन गुणस्थान में गए तो वही रहेंगे ना भंग, इसलिए वो अलग नहीं लिया। 22 का बंद करके 5वें गुणस्थान में गए तो 13 का बंद करने लगा। तो 22 के भंग है 6, 13 के भंग है 2, तो कितने होंगे यहाँ पर भी? 12।
फिर 22 का बंद करके सीधा 7वें में गया। हाँ, पहले से 5वें में जाता है ना, या पहले से 7वें में गया तो 22 का बंद करके 9, एकदम पहले से भावलिंग में गए तो सीधा इतने प्रकृतियों का बंध कम हो गया वहाँ। तो 22 के भंग 6 और 9 के भंग एक ही है। 7वें गुणस्थान में गए ना, 6ठे में नहीं जाता है, 7वें में गए तो उसके भंग एक ही है, तो कितने होंगे? 6 ही होंगे भंग। तो पहले गुणस्थान की अपेक्षा से हो गए भंग, कितने हो गए? 30 हो गए। अब तीसरे गुणस्थान से 17 का बंद करके 5वें में नहीं जाता है, 5वें में तीसरे से तो नहीं जाता है तीसरे से, तो तीसरे के नहीं होंगे। हाँ, सासादन से भी मिथ्यात्व गुणस्थान में ही जाता है, इसलिए इसके अल्पतर बंध नहीं, और तीसरे से चौथे गुणस्थान में जाता है, तो 17 का ही बंध है, 17 का ही बंध है, इसलिए अल्पतर बंध इसके भी नहीं है। फिर असंयत 17 का बंध करके 5वें में गया तो 13 का बंध करेगा। हाँ, तो ये इसके भंग कितने होंगे? 17 के 2 और 13 के भी 2 है, 4 होंगे। फिर चौथे से 7वें में गया तो 9 का 17 का बंद करके 9 का बंद करता है, तो 17 के 2 और 9 के 1 ही है, तो 2 ही भंग होंगे। ये समझ में आ रहा है ना? 7वें में 1 ही भंग है, इसलिए यहाँ 2 गुना नहीं किया, क्योंकि 7वें में प्रकार 2 है ही नहीं ना, केवल हास्यरति का ही बंद करता है, तो 2 ही भंग होंगे, तो कुल 6 भंग हुए चौथे से, क्योंकि चौथे से एक तो 5वें में जाएगा या 7वें में जाएगा, नीचे आएगा तो वो तो भुजगार बंध में आएगा। 5वें से 7वें में गया तो 13 का बंद करके 9 का बंद किया, तो इसका भंग कितने होंगे? 13 के 2 है और 9 का 1 ही भंग है, इसलिए 2 ही भंग होंगे। अब यहाँ दूसरा प्रकार है नहीं, तो 5वें से एक तो 7वें में जाएगा या चौथे में जाएगा, या नीचे भी आ सकता है पहले में, लेकिन कम बंद की अपेक्षा से एक ही संभव है। अब 6ठे का में 9 का बंद करके इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं होगा, 9 का ही होगा ना, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो 7वें में भी 9 है, वो 8वें में भी 9 ही है, 8वें से 9वें में जाएगा तो वहाँ 9 का बंद करके, इधर लिखा है 9 का बंद करके 5 का बंद करेगा, तो ये दोनों के एक ही भंग है, इसलिए एक ही भंग होगा। फिर 5 का बंद करके 4 का, एक ही सबके भंग, 4 का बंद करके 3 का, 3 का बंद करके 2 का, और 2 का बंद करके 1 का, एक ही भंग होंगे इसके। तो कुल भंग कितने हुए? 31 और 1 6 36 और 2 38, 43। कितने बताए यहाँ पर? 10वें में तो होगा ही, प्रमत्त से। अब यहाँ पर 9 का बंद करके 7वें में जाएगा तो 9 का ही बंद करेगा ना, इसलिए नहीं लिया, घेतलं काय म्हणजे हे प्रकृति बदल होता है इसलिए लिया क्या? क्योंकि यहाँ पर अल्पतर बंद इसलिए हुआ कि इसमें आरती शोक की बंद विच्छुत्ति हुई, इसलिए वो कम, वो 9 है संख्या, लेकिन इस 9 में आरती शोक है और इसमें आरती शोक नहीं है, इस अपेक्षा से यहाँ 2 भंग हो जाएंगे। यहाँ इसका हास्य रति का, अशोक आरती का बंद करके इसका हास्य रति का बंद किया, या इसका हास्य रति का बंद करके इसका हास्य रति का ही बंद किया, तो एक एक ऐसे 2 भंग हो जाएंगे। हाँ, अल्पतर है ना, कम प्रकृतियाँ कम हो गई, इस अपेक्षा से लिया है वास्तव, तो ये 2 मिलाएंगे तो 45 हो जाएंगे। अवक्तव्य नहीं,
दीदी 10वें में वो हो केवल वो प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति हुई इस अपेक्षा से अल्पतर हुआ ये लिया है। दीदी 10वें में आएगा ये। क्या 10वें में आएगा। नहीं 10वें में बंद ही नहीं करते हैं ना, वो अवक्तव्य बंद हुआ ना 10वें में से। ये प्रश्न था प्रथम समय का कारण अपूर्वकरण का भी एक लिया है। प्रमत्त संयत गुणस्थान के अल्पतर बंध 2, छठे 9 प्रत्येक के 2 भंग है, वो 7वें में आता है तो उसके 9 का भंग, अतः ये 2 लिए, वो वही 2 लिए ना वहाँ पर। फिर अपूर्वकरण के 9 प्रकृति का एक भंग, वह 9वें में जाता है, उसके वो मतलब ये जो लिया ना 9 का भंग 9 का बंद करके 5 का बंद, उसको ये जो है इसको अपूर्वकरण का ऐसा कहा। ये भंग है ना, ये अपूर्वकरण का, ये अपूर्वकरण का है भंग, और यहाँ से अनिवृत्तिकरण का लेना, क्योंकि ये 9 का बंद करके 5 का बंद किया ना, 9 का 8वें में करता है, 5 का 9वें में करता है, और ये अनिवृत्तिकरण में 5 का बंद करता था, दूसरे भाग में 4 का बंद करने लगा। तो कुल 45 भंग होंगे इसमें, अल्पतर भंग। ये 2 बढ़ाए तो 43 हुए थे ना, 2 बढ़ाए तो 45 हो गए ना, 45 ही बताए ना अल्पतर भंग। दीदी प्रथम समय के काल में ही जीव 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लेते और उसी काल में छठा 7वां गुण स्थान भी प्राप्त कर लेते। नहीं, बाद में करेगा यदि करना है। प्रथमोपशम सम्यक्तों में से या तो गिरेगा तो नीचे गिरेगा, और वेदक सम्यक्तों करके फिर बाद में वापस करण परिणाम करके वो 7वें में जा सकता है। लेकिन प्रथम समय के काल में 5वां तो हो सकता 5वां पहले से सीधा 5वें में जाएगा ना वह, है, लेकिन परिणाम करेगा तब 7वां, तब 7वें में जाएगा ना वो। और एक ये प्रश्न था प्रथम समय के काल में आपने कहा ना 7वें से छठे में आ जाता है, तो प्रथम समय का काल ज़्यादा बढ़ रहा है 7वें छठे से? हाँ बढ़ा, 7वां छठा होता है ना उसमें, तो ये अल्पतर बंद हो गए। ये फिर लास्ट में 252 नंबर पेज है ना नोट्स में, वहाँ फिर एक ही इसमें चार्ट में सब दिखाया है, गुणस्थान में बंद स्थान कितने हुए, भंग कितने हुए, भुजाकार बंद स्थान की अपेक्षा से, भंग की अपेक्षा से, फिर अल्पतर बंद भी स्थान की अपेक्षा से, भंग की अपेक्षा से, और अवक्तव्य बंद, ऐसे सब स्थान हाँ लेना, और विशेष मतलब भंग 30 और अल्पतर 11 और अवक्तव्य 2 हुए थे, और उसके भंग के तो भुजाकार के 127 हुए, अल्पतर के 45 हुए, और अवक्तव्य के 3 हुए। तो भंग मतलब वो 471 नंबर का था। 27 ही असयम पणदालम 75 ही असयम भुजगार पदराणीय अवठिदानि विविशेषेण। 27 ही असयम, ही मतलब अधिक, 27 अधिक 100, तो कितने हो गए 127। पणदाल मतलब 45, 75 ही असयम, अब सब मिलाकर के अवस्थित भंग करेंगे ना, सबका जोड़ करेंगे तो 127 और 45, इन दोनों को मिलाया, और अवक्तव्य के 3, तो सब मिलाने पर 175 हुए। किसके भंग? अवस्थित के। 175 कैसे हुए? भुजकार के 127, अब 45 और अवक्तव्य के 3, ये तीनों का जोड़ किया तो 175 हुआ, तो उतने अवस्थित भंग हुए, क्योंकि हर एक करने के बाद कुछ काल तक उसका अवस्थित बंद होगा, इसलिए अवस्थित के उतने भंग बनाए। भुजगार पदराणी अवठिदानि भी विशेषेण, विशेषेण मतलब भंग की अपेक्षा से इतने भेद होते हैं। अब आगे 172 नंबर का था। अब यहाँ कुल बताए, अब एक गुणस्थानों की अपेक्षा से बता रहे हैं। नबचौ विषम 12 विषम 48 विशदोदोय थूलेपनगादीनं तियतयमिच्छादि भुजगारा।
127 कैसे हुए वो गुणस्थान में, एक एक गुणस्थान में कितने हुए वो बता रहे। नब 0, पहले गुणस्थान में भुजगार बंध नहीं है, दूसरे में 24, मतलब हुए पहले से वो दूसरे से पहले में गया तब, इसलिए दोनों के ऐसे मिलाकर ही कहेंगे, लेकिन उस गुणस्थान के बताएंगे वह। दूसरे के भुजगार बंध 24, तीसरे के 12, चौथे के 20, पांचवे के 24 और पांचवे के 28, 28 लिखा है ना, 24 लेना, फिर 28, फिर 2, छठे के 2 और सातवें के 2, नहीं उल्टा हो गया, 24 पांचवे के, 28 छठे के, 2 सातवें के, 2 आठवें के, और फिर थूले पणगादीनम तीय, स्थूल मतलब बादर गुणस्थान में 5 आदिक के 3, इस प्रकार मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में भुजगार बंध होते हैं। 127 सबका जोड़ किया तो। अब अल्पतर बताते हैं, 473 नंबर गाथा। पदरा पुणतीसम नभ नभ छद्दोन्नि दोन्नि नभ एकम थूले पणगादीनम एक अंतिमे सुन्नम। लिखना चाहिए वहाँ पर 473 नंबर गाथा में, एक बार दोन्नी हुआ है ना, तो उसके बाद और एक बार दोन्नी लिखना है। अपदरा पुणतीसम नभ नभ छ दोन्नी दोन्नी नभ एकम, ऐसा हाँ दोन्नी चाहिए। अल्पतर बंध पहले गुणस्थान की अपेक्षा से 30 है, पहले से दूसरे चौथे में गया, पांचवे में गया, सातवें में गया, उसकी अपेक्षा से 30 भंग किए। फिर नभ मतलब दूसरे गुणस्थान में 0, तीसरे गुणस्थान में भी 0, फिर 6, चौथे गुणस्थान में 6 हो गए, फिर पांचवे में 2, छठे में 2, फिर सातवें में 0, आठवें में 1, फिर नौवे में पणगादिक 5 आदिक के 1, और अंतिम में शून्यम, लास्ट में 0। इस प्रकार ये भुजगार अल्पतर बंध 45 होते हैं, सबका जोड़ करते तो 45 होंगे। अब अवक्तव्य बताएंगे। 474 नंबर गाथा है। भेदेन अवत्तवा ओदरमाणं मे एकयं मरणे दो चेव होन्ति एत्थवि तिन्नेव अवट्ठिदा भंगा। भेदेन अवत्तवा, भेद से विशेष की अपेक्षा से अवक्तव्य बंध। ओदरमाणं मे एकयम, अवतरण मतलब उतरने पर लोभ का बंध करके मान का बंध करने लगता है, तो उसकी अपेक्षा 0 का बंध करके 1 का बंध करता है। उधर मान मतलब मान कैसे नहीं लेना, उतरने वाले में ऐसा लेना वहाँ पर। मुझे लगा कि वो मान है ऐसा, हाँ। उधर मान ऐसा वो जीव का विशेषण करना, उतरने वाला जीव, उसमें 1 होता है। फिर मरणे 2 चेव होती, मरण करने पर 2 भंग, 17 के 2 भंग होते हैं। एत्थवि तिन्नेव अवट्ठिदा भंगा, इस प्रकार 3 ही अवस्थित भंग, अवक्तव्य भंग 3 हुए, और अवट्ठिदा भंगा इतने ही हुए, मतलब 3 हुए। उसमें हर एक में लेना 127 भुजगार बंध हुए तो उतने ही अवस्थित भंग हुए। अल्पतर जो 45 हुए उतने अवक्तव्य अवस्थित भंग हुए, और अवक्तव्य के जितने उतने अवस्थित के भंग होंगे। तो इस प्रकार अवस्थित सब मिला करके 175 हुए। वो बताएं यहाँ पर। अब यहाँ आगे मोहनीय के उदय स्थान बताते हैं। ये बंध स्थान हो गए। अब उदय एक साथ कितने प्रकृतियों का होगा मोहनीय के, उसके स्थान बताते हैं। हाँ, बंध का विकल्प समाप्त हुआ। अब बंध कैसे करना है, अभी परिणाम वैसे रखो तो बंध वैसा होगा। अब उदय
गुणस्थान चढ़ेंगे तो उससे उसके अनुसार उदय भी कम होता जाएगा। पहले से चौथे में गए तो कैसे कम होगा, चौथे से पाँचवें में गए तो एक एक मोहनी कम होता जाएगा ना, उसके बताते हैं। अब इसको भी पहले बोर्ड पर ही दिखाएंगे। अभी अपन ने मोहनी के बंध स्थान देखे थे, अब उदय स्थान देखना है। पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व, तो वहाँ मोहनी की 28 प्रकृतियों में से एक जीव को एक समय में कितने प्रकृतियों का उदय होता है, तो उसको उदय स्थान कहेंगे। तो पहला गुण स्थान है तो वहाँ नियम से किसका उदय रहेगा, मिथ्यात्व का। और अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय में से 4 का उदय आएगा, या तो 4 क्रोध, 4 मान, 4 माया या 4 लोभ। एक समय में एक ही कषाय का उदय रहता है, लेकिन अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय रहेगा। इसलिए यहाँ पर एक कषाय कितने होंगे, 4। एक मिथ्यात्व, 4 कषाय और 3 वेदों में से किसी एक वेद का उदय होगा, वेद। और हास्य रत्ती का उदय होगा या आरती शोक का उदय होगा, इसलिए 2 का उदय। और भय और जुगुप्सा, इसका उदय दोनों का जब रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कितनी प्रकृतियाँ हो गई, 1 और 4 5 6 7 8 और 9 10, तो 10 प्रकृतियों का उदय रहेगा मोहनी की एक समय में। बंध तो 22 का कर रहे हैं और उदय कितना है वहाँ पर 10 का हो रहा है। क्रोध मान मालोक का निरंतर बंद करता है, लेकिन उदय 1 का ही आता है, इसलिए उदय में कम प्रकृति आती है। अब कभी भय जुगुप्सा का निरंतर उदय नहीं है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो कभी भय सहित उदय होगा तो उसमें 1 या 2 में से कम हो गई प्रकृति, बाकी सब मिथ्यात्व, 4 कषाय, एक वेद, हास्यरति या शोकारति और एक भय सहित भय, इस प्रकार 9 प्रकृतियों का उदय रहेगा। और कभी जुगुप्सा का उदय रहा तो भी वो प्रकृति बदल हो गई, लेकिन संख्या 9 ही रहेगी। अब भय जुगुप्सा दोनों का भी उदय नहीं है, तो उस समय 8 का ही उदय होगा, एक मिथ्यात्व, 4 कषाय, एक वेद और हास्य युगल में से हास्यरति या शोकारति। इस प्रकार 8 प्रकृतियों का उदय रहेगा तो एक जीव में। इस प्रकार ये स्थान मतलब इसमें 10, 9 और 8 ऐसे 3 स्थान बनेंगे। 9 का वापस आए ना, तो उसको एक में लेंगे तो वो 8 3 ये हो जाएगी उदय स्थान। और यहाँ पर भंग सब होंगे, अब भंग बाद में निकालेंगे। यहाँ इसके 4 भंग हो गए, इसके 3 और इसके 2, तो 4 2 4 तिया 12, 12 दूनी 24, मतलब इस 10 के 24 भंग हो जाएंगे। 10 प्रकृति की मतलब 10 प्रकृतियाँ 24 प्रकार से उदय में आएंगी, अलग अलग टाइप से प्रकृतियाँ बदल करके, ऐसे उसके 24 भंग बनेंगे। और इस दीदी ये 2 नौ को एक कैसे गिनेंगे, भय और जुगुप्सा अलग अलग है ना? आपने कहा 2 नौ को हम एक ही होता है, लेकिन एक नहीं स्थान, प्रकृति एक स्थान का, और वो दूसरा जब उसमें एक में भय में जुगुप्सा तो अलग हो गया, अलग अलग वो तो स्थान लेंगे, प्रकार लेंगे, लेकिन 9 ही संख्या हो गई, संख्या समान हो गई ये बताएं। और इस प्रकार ये अनंतानुबंधी सहित जब होता है पहले गुणस्थान में, उसकी अपेक्षा से ये 4 फुट बनाए हैं ऐसे, और इसके सबके भंग 24 होंगे, इसके 24, इसके 24, इसके 24, इसके भी 24 भंग होंगे। और यहाँ पर जो लिखे हैं वो अनंतानुबंधी रहित, मतलब अनंतानुबंधी की विसर्जना करके पहले गुणस्थान में जब आता है तो एक आवली काल तक उसको अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता है, तो उस अपेक्षा से यहाँ किया है। तो मिथ्यात्व का तो उदय उसको नियम से होगा, और अनंतानुबंधी एक कम हो गई, इसलिए यहाँ 3 थी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजीवलन, 3 क्रोध, 3 मान, 3 माया और 3 लोभ लिए, तो इसमें एक प्रकृति कम हो गई। 3 वेदों में से एक वो रहेगा और 2 युगल में से एक युगल रहेगा, तो इस प्रकार ये 9 प्रकृतियाँ यहाँ हुई। उसी प्रकार यहाँ भय सहित यही जीव यदि भय का उदय उसको हो जाता है तो भय सहित स्थान होगा, और जो भय रहित है लेकिन जुगुप्सा से सहित हुआ तो ये स्थान होगा, और दोनों से भी रहित है तो ये स्थान होगा। तो इस प्रकार इसकी अपेक्षा से 4 स्थान बनेंगे, 9 8 8 7, और इसमें
संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो 4 उदय स्थान होंगे। 10 का 1, 9 का 1, 8 का 1 और 7 का। इसके प्रकार बन जाएंगे सब, लेकिन वो संख्या की अपेक्षा से 4 स्थान होंगे, 10, 9, 8 और 7। 10, 9, 8 और 7 मतलब कुल उदय स्थान कितने होते हैं वो भी देखना है ना अपने को। तो 24 का कैसे ये होगी एक बार? हाँ, यहाँ 4 कक्षाएं हैं, तो एक बार मिथ्यात्व, क्रोध, नपुंसक वेद, हास्यरति, भयजुगुप्सा, ऐसा भंग बनेगा। फिर यहाँ अपन कक्षाएं वही रख करके वेद बदलेंगे। तो नपुंसक वेद की जगह स्त्री वेद लिया, यही रहा। फिर पुरुष वेद लिया, 3 भंग हो गए। फिर इसको वेद को यही रखा और शोक आरती लिया। फिर वेद बदल गया, नपुंसक वेद के साथ स्त्री वेद के साथ शोक आरती और पुरुष वेद के साथ शोक आरती। तो इसमें एक के कितने हो गए? 6 हो गए ना। एक कक्षाय के 1 वेद और ये 2, 3 वेद और ये 2 के 6 हो गए। ऐसे फिर मान के साथ 6 हो जाएंगे, माया के साथ 6 और क्रोध, लोभ के साथ 6, मतलब 4 गुना 3 गुना 2, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 दूनी 8, 12 दूनी 24, 8 24 हो गए। तो इस प्रकार 1 10 के 24 प्रकार हो जाएंगे। नहीं, भयजुगुप्सा से गुणकार, यहाँ तो दोनों का उदय है ना। सभी 24 भंग में वो भयजुगुप्सा आएगा ही, 24 के 24 के साथ में। फिर 24 के साथ में भय सहित आएगा केवल, फिर 24 के साथ में केवल जुगुप्सा सहित आएगा, और फिर 24 के साथ में भय जुगुप्सा दोनों से रहित आएगा। दीदी ऐसा भी हो सकता है कि पहले गुण स्थान में कोई भयजुगुप्सा की उदय विचिंतित तो हुई नहीं है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि भयजुगुप्सा का दोनों का उदय ना हो। हाँ, वो तो है। भयजुगुप्सा ध्रुवबंदी प्रकृति है, ध्रुवोदय नहीं है उसका। हाँ, ये भी 4 कक्षाएं, 3 वेद और 2 ये भंग किसकी अपेक्षा से हुए हैं? यहाँ इसके अपेक्षा से हुए ना, कक्षाएं, वेद और यहाँ से इसकी अपेक्षा से हुए हैं। आप समझ रहे हैं, ध्रुवोदय नहीं है तो हो सकता, ध्रुवोदय नहीं तो दोनों का भी उदय नहीं, ऐसा हो सकता है। भय का बंध हमेशा कर रहा है जो, लेकिन उदय हमेशा नहीं है, भय और जुगुप्सा दोनों का। अब दूसरे गुण स्थान में आता है। कहाँ 2 से गुणकार? 2 कब करते हैं कि ये या ये भजनीय जब होता है ना, इसका होता है या इसका होता है, तब वहाँ पर भंग बनते हैं। कभी भय जुगुप्सा हो, दोनों हमेशा कहेंगे तो 4 कक्षाएं आणि 1 वेद, हाँ हे 5 झाले। हाँ, आता 4 कडे 2 विघ्न नाही ते गुणाचे 4 मध्ये 4 का 12 झाले, 12 दुनी 24। अजून भंग त्यांनी पुढे सांगितले, इथं फक्त स्थान सांगायला लागले, स्थान बता रहे पहले, वो भंग और बाद में गिनेंगे इसके। अब दूसरे सासाधन गुण स्थान में अब कितने मोहनीय का उदय होगा? तो वह मिथ्यात्व की पहले में विच्छित्ति हुई, तो मिथ्यात्व का उदय दूसरे गुण स्थान में नहीं है, तो वहाँ पर 4 कषाय का उदय है। एक वेद, तीनों वेदों में से एक वेद का, और हास्यरति वो उदय में रहेगा ना, उदय में 9वें गुण स्थान तक रहेगा। 4 कषाय और 3 वेद और 8वें गुण स्थान तक ये भी रहेगा, सब रहेगा। तो यहाँ पर या एक तो 9 का उदय होगा, दोनों से सहित है भय जुगुप्सा से, और उस भय जुगुप्सा में से एक ही लिया तो एक यहाँ रखा है। तो ये भय के साथ लेंगे तो केवल 8 का उदय रहेगा, केवल जुगुप्सा के साथ 8 का उदय रहेगा, और दोनों से रहित 7 का उदय रहेगा। यहाँ पर भी सबके 24-24 भंग होंगे, क्योंकि 4 कक्षाएं, 3 वेद और हास्य रहते हैं। 8वें गुण स्थान तक जाओ, हर एक के 24 भंग होंगे, हर एक प्रकार में। अब तीसरा गुण स्थान में क्या हो गया? एक अनंतानुबंधी की बंध विच्छित्ति हुई। अब यहाँ एक रखना रह गया, यहाँ पर मिश्र लिखना था।
मिश्र का उदय है ना तीसरे में। ध्यान में आया कि आप लिख रहे हैं यहाँ उधर देखिए, ध्यान उधर देखिए, लक्ष्य है ना उधर देखना, क्या बताते हैं वो देखना। तो मिश्र, एक मिश्र और यहाँ अनंतानुबंधी कषाय कम हुआ। हाँ, तो यहाँ पर मतलब उतने ही ये होंगे 7, 1 और 3 6, 6 और 1 7, 1 और 3 4, 1 और 3 4 5 6 7 और 8 9, 9 ही होंगे। यहाँ पर भी क्या आएगा 9 8 8 और 7, ये 4 स्थान बनेंगे। तो यहाँ पर भी कितने स्थान बने 9 8 और 7 3 बने। यहाँ तीसरे गुण स्थान में 9 8 और 7 बने। अब चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में 3 प्रकार का सम्यक्त्व है, और वेदक सम्यक्त्व, औक्षमिक सम्यक्त्व और शाही सम्यक्त्व। तो वेदक सम्यक्त्व में सम्यक्त प्रकृति का उदय रहता है, इसलिए यहाँ एक सम्यक्त प्रकृति 3 कषाय, क्योंकि अनंतानुबंधी की विच्युति हो गई है। अब प्रत्याख्यान संचूर्ण, एक वेद और 2 हास्ययुगल और 2 भयजुगुप्सा। तो यहाँ पर भी कितने हो गए टोटल 9 ही हुई प्रकृतियाँ, लेकिन ये 9 अलग है, इसमें मिश्र है, और ये 9 अलग है, इसमें सम्यक्त है। अब ये सब 9 के प्रकार वगैरह सब करेंगे लास्ट में। और यहाँ 9 है, वहाँ अनंतानुबंधी है, यहाँ मिथ्यात्व नहीं है, यहाँ मिथ्यात्व है। इस 9 में मिथ्यात्व है, इस 9 में अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व नहीं है। इस 9 में मिश्र है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व नहीं है। और इस 9 में सम्यक्त प्रकृति है, अलग अलग है ना सब। हाँ, तो यहाँ कितने होंगे 8, और यहाँ 8, और ये 7 प्रकृति होंगे। अब इसमें जो क्षायिक सम्यक्त्व और औक्षमिक सम्यक्त्व, उसकी अपेक्षा से कितना उदय होगा? तो यहाँ सम्यक्त प्रकृति का उदय नहीं रहता है, तो 3 कषाय का उदय रहेगा, और 3 वेदों का उदय है, और हास्ययुगल या अरतीशो और भयजुगुप्सा सहित। तो कुल टोटल कितने हो गए? 3 और 1 4 5 6 7 8 प्रकृतियों का उदय रहेगा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भय से केवल भय सहित है, बाकी सब वही लेना नीचे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 7 प्रकृतियाँ हो जाएंगी। यहाँ जुगुप्सा सहित लेंगे तो वहाँ पर भी 7 होंगे। यहाँ भय जुगुप्सा दोनों से रहित शून्य लेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो यहाँ चौथे में कितने स्थान हो गए? 9 8 7, यहाँ और 8 7 6, तो कुल कितने हो गए? 9 8 7 और 6। ऐसे 5वें गुण स्थान में जैसे चौथे में हुए ना, ये चौथे में, इसकी जगह क्या करेंगे? अब देश संहिता का लिखती हूँ यहाँ पर, देश संहिता करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 की जगह 2 कषाय हो जाएंगे, एक कषाय कम होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कुल 8 का उदय रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा 5वें गुण स्थान में। हाँ, यहाँ पर सब जगह 2-2 करेंगे। तो यहाँ 7 हो गई, यहाँ 7 हो गई। और तो 4 जगह है ना, 2-2 ये 4 क्या है? क्रोध मान माया लोभ, ऐसा आखिर तक 4 आएंगे ना, इसलिए बोलते 4 सब जगह होंगे। एक साथ 4 का उदय रहेगा, या एक साथ 3 का उदय, या एक साथ 2 का उदय। हाँ, यहाँ अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान ऐसा नहीं, यहाँ क्रोध मान माया लोभ ऐसा
तो लेकिन दीदी ये अनंत चारों के ऐसा लेना, 4 क्रोध, 4 मान, 4 माया, 4 लोभ। दीदी जरा सा हम 6 भूल गए। हाँ 6 भूल गए, जरा एक बार बताइए। कौन सा? 6 चौक 24 किया था ना, 6 निकालना भूल गए। 6 चौक ये 24 3 गुना 2, ये 6। 3 गुना ये 3 वेद है ना, अच्छा। 3 वेदों के साथ अच्छा। हास्य युगल या आरती युगल 6 हो गया, और 6 के साथ 4 कष्ट है तो 24 है। तो यहाँ क्या किया, ये पांचवें गुणस्थान में भी 8 गुण बनेंगे, क्योंकि चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थान में तीनों प्रकार का सम्यक गुण है। उसमें क्या होगा, पांचवें गुणस्थान में 8, 7, 7, 6 हो गए, और यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ 2, 2 आएंगे, यहाँ तो 7 का उदय, फिर 6 का उदय, 6 और यहाँ 5। ये दीदी जो छपड़ा शुरू कर रहे हैं, ये छपड़ा शुरू कर नहीं नहीं, ये वेदक सम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यक्त्व प्रकृति का उदय है, और 2 कषाय है, और यह शायिक सम्यक्त्व और औषमिक सम्यक्त्व में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय नहीं है, इसलिए नीचे 0 आएगा, और बाकी सब 2 कषाय और 1 वेद, और ये हास्य युगल या आरती युगल या बैल, ऐसे 6 रहेंगे, और 5। तो यहाँ कुल स्थान कितने होंगे, पांचवें में 8, 7, 6 और 5। अब छठे में क्या होगा, इसमें से एक प्रकृति कम होगी, तो उसमें 7, 6, 6, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 6, 5, 5 और 4 हो जाएगा। दिखाना है, एक बार दिखाना, हाँ समझना है ना। छठे गुणस्थान में केवल यहाँ 2, 2 है, उसकी जगह 1, 1 करेंगे, बाकी कुछ विशेषता नहीं है। पांचवें में यहाँ मतलब चौथे में 4 और 3 कषाय, पांचवें में 2 कषाय, और छठे में 1, 1 कषाय, ऐसे कम करेंगे, बाकी सब रहेंगे। एक सम्यक्त्व, एक क्रोध, एक ही क्रोध रहा संज्वलन क्रोध, एक वेद, हास्यरति, और हाँ जुभय जुगुप्सा, ऐसे 8वें गुणस्थान तक रहेंगे। तो यहाँ कुल कितनी प्रकृतियाँ हुई, 7 प्रकृतियाँ हुई, 6। फिर यहाँ भी 6 हो जाएंगे, यहाँ 5 होंगे, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 कषाय और सम्यक्त्व नहीं है, 1 कषाय, 1 वेद, 2 हास्य युगल और भयजुगुप्सा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, यहाँ 5 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 5, और यहाँ 4 ही होंगे, क्योंकि यहाँ दोनों से रहित है, तो 1 कषाय, 1 वेद और भयजुगुप्सा, भयजुगुप्सा नहीं है, हास्यरति या शोकरति, वह 4 होंगे। तो यहाँ पर चौथे गुणस्थान में कितने थे, 9, 8, 7, 6। पांचवें गुणस्थान में 8, 7, 6, 5, और छठे गुणस्थान में 7, 6, 5, 7, 6, 5 और 4। ये स्थान कुल स्थान बताए वहाँ पर। अब 7वें गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में क्या कम होगा, या इसमें उदय है ना 8वें तक 8वें तक उदय है, इसलिए प्रमत्त सहित से अप्रमत्त सहित में कुछ भी अंतर नहीं होगा, सब सेम होंगे वहाँ पर। फिर 5वें 7वें से 8वें में, 8वें में क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो भी वैसे रहेंगे, केवल 4 ही होंगे, इसमें वेदक सम्यक्त्व के 4 नहीं होंगे 8वें में। 8वें गुणस्थान में चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थान में 3 सम्यक्त्व की अपेक्षा से वो 8 गुण हुए, मतलब एक वेदक सम्यक्त्व के 4 और शायिक और औक्षमिक के 4 ऐसे। लेकिन 7वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में केवल शायिक सम्यक्त्व या औक्षमिक सम्यक्त्व रहेगा,
तो यही 4 रहेंगे, तो उसमें केवल 6, 5, 5 या 4 यही सेम आएंगे 8वें गुणस्थान में। अब हाँ, तो यहाँ पर लिखती हूँ 7वें गुणस्थान में भी छठे के समान ही है, 7, 6, 5, 4। 8वें में केवल नहीं 7 ही रहेंगे, 7 नहीं 6, 5 और 4। अब 9वें गुणस्थान में गए तो वहाँ केवल किसका उदय, हास्य रति, उसके 6 9 कषाय की विच्छित्ति हो गई ना, उदय विच्छित्ति। अब 9वें में गए तो एक संजीवलन कषाय और एक वेद, लेकिन तीनों वेदों में से एक वेद और 4 कषायों में से एक कषाय। पहले जो स्थान है तो 2 प्राकृतिक स्थान हो गए यहाँ पर। भंग उसके 12 बन जाएंगे, एक ही कषाय के साथ 3 वेद, एक ही कषाय के साथ 3 वेद ऐसे, लेकिन उसका स्थान कितना होगा, 2 का ही एक स्थान होगा, वैजुगसा है ही नहीं। तो इसमें केवल 2 प्रकृति का स्थान अपगत वेद के पहले तक सवेद भाग में। फिर अवैध भाग में गए तो वहाँ पर एक कषाय का ही उदय रहेगा, एक का ही स्थान रहेगा, एक का ही स्थान रहेगा। फिर वहाँ सभी भागों में एक का ही उदय रहेगा। 4 कषाय भले ही हो लेकिन 4 भंग होंगे, या दूसरा जो 4 प्रकृति हैं वहाँ पर भंग 4 होंगे लेकिन स्थान एक का ही होगा। फिर 3 कषाय में से एक कोई होगी। हाँ, यहाँ अनुवृत्तिकरण गुणस्थान है। अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में पहले सवेद भाग तक 4 कषाय में से कोई कषाय, 3 वेद में से कोई एक वेद, इस प्रकार 2 प्रकृति का उदय रहेगा। फिर अपगत वेद होने के बाद 4 कषाय में से कोई एक, क्योंकि चारों कषायों से जो श्रेणी चढ़ता है, तो जो क्रोध के उदय से चढ़ा हुआ है तो उसको यहाँ क्रोध का उदय होगा। मान के उदय से चढ़ा हुआ है तो उसको मान का ही उदय होगा। माया के उदय से चढ़ा है तो माया का, लोभ के उदय से चढ़ा है तो लोभ का उदय रहेगा। फिर यहाँ क्रोध की बंद उदय विच्छित्ति हो जाएगी। फिर तीसरे भाग में क्या होगा, वो जो क्रोध के उदय से चढ़ा है उसको क्रोध का उदय होगा ही नहीं। तो कोई जो मान के उदय से चढ़ा है उसको मान का उदय, माया के उदय से चढ़ा है उसको माया का उदय, और लोभ के उदय से चढ़ा है उसको लोभ का उदय रहेगा। और चौथे भाग में जाने पर वहाँ माया या लोभ, माया के उदय से चढ़ा, मान के उदय से चढ़ा हुआ था, उसके वो कषाय की विच्छित्ति हो जाएगी। फिर उसको माया का उदय चालू होगा। जो क्रोध के उदय से चढ़ा है ना उसको यहाँ तक क्रोध का उदय रहेगा, फिर आगे मान का उदय उसको नियम से होगा। और जो मान के उदय से चढ़ा है नहीं, उसको क्रम से आता है, क्रम से आता है। जो क्रोध के उदय से चढ़ा है उसको क्रोध की विच्छित्ति होने के बाद मान का ही प्रथम स्थिति बनाता है। फिर मान के हाँ, मतलब यहाँ पर जो क्रोध के उदय से चढ़ा है ना, अब उसको आगे किसी भी कषाय का उदय नहीं होगा, उसको क्रम से वो मान की ही प्रथम स्थिति स्थापित करता है। फिर मान के उदय विच्छित्ति होने के बाद माया क्या है, उदय होता है। मतलब क्रोध के उदय से चढ़ा उसको क्रम से चारों कषाय का उदय होगा। मान के उदय से जो श्रेणी चढ़ा है उसको क्रोध का उदय आएगा ही नहीं श्रेणी पर, उसको मान, माया और लोभ का उदय होगा। और जो माया के उदय से चढ़ा है उसको माया और लोभ दो का उदय होगा, उसको क्रोध और मान का उदय होगा ही नहीं। और हाँ हाँ हाँ, और लोभ के उदय से चढ़ा है उसको एक शुरू से लेकर आखिर तक, श्रेणी उतरने से, चढ़ने से लेकर उतरने तक एक केवल लोभ का उदय रहेगा। वो सब हाँ किसका नहीं, वो सत्ता में सब रहते हैं। उपशम श्रेणी तो सत्ता में रहेंगे, शपक श्रेणी है तो वो नाश करता हुआ जाता है ना सब कषायों का। तो ये आपने मैक्सिमम में बताया है जो क्रोध से चढ़े। हाँ, तो यहाँ पर सब एक एक ही प्रकृति स्थान आएगा, भंग ज्यादा हो जाएंगे। फिर एक लोभ का रहेगा तो वहाँ पर लोभ का उदय रहेगा। तो 9वें गुण स्थान में या तो 2 का उदय रहेगा मुनि में से, या 1 का उदय रहेगा एक जीव के। तो 2 और 1 ऐसे 2 स्थान हो गए इसमें। उपशमाला है तो संक्रमण करना है तो लोग उपशमान से माया ऐसे करेगा, आणि क्षय वाला है तो क्षय करेगा। ये 10वें का भी लिख दिया ना देखिए। हाँ, अब 10वें का केवल सूक्ष्म लोभ का उदय होगा। 10वें में यही लिख दिया ना। नहीं, 9वें में 2 और 1 का स्थान होगा ना,
या सफेद भाग तक 2 प्राकृतिक उदय स्थान, फिर उसके बाद में 1 कषाय का उदय स्थान। तो कुल उदय स्थान कितने हो गए देखो, 10, 9, 8, 7। अब 9, 8, 7 तो ऊपर आ गए, फिर 9, 8, 7 भी है, 9, 8, 7, फिर 6 का आया। तो क्रम से ही एक कम करते गए, 10, 9, 8, 7, 6, फिर यहाँ 5, 4, अब 3 को जो है क्या नहीं है, तो 3 को छोड़ दो, फिर 2 और 1, तो 9 उदय स्थान है। तो उसमें 10 से लेकर 1 तक हमसे याद रखना 3 से रहित है, तो 3 का उदय स्थान नहीं है। किसी को भी मोहने के 3 का उदय कभी नहीं होगा। 10 से लेकर के 1 तक किसी का भी मतलब जय जय गुण स्थान है, उसके अनुसार उदय होगा। दीदी इसमें तो 4, 3, 2 भंग बन जाएंगे, पहले वाले में अभी भंग और बाद में बनाएंगे, यहाँ केवल स्थान देखे हैं। 475 नंबर का आता है। 10, 9, 8, 7, 56, 4, 2, 1, उदय ठाणा मोहे, 9 वय होंती नियम। मोहे नियमेन कितने उदय ठाणा, 9 उदय ठाणा होती, 9 ही उदय स्थान होते हैं। पहला है 10, फिर 9, 8, 7, मतलब 6, 5, 4, 2 और 1, 3 केवल आया नहीं, बाकी सब आए हैं उदय स्थान। अब इसमें प्रकार बहुत सारे बनेंगे, 9 के अनेक प्रकार, 8 के अनेक प्रकार, 7 के अनेक प्रकार बनेंगे। 10 का एक ही प्रकार है, पहला जो है वो। अब आगे वो बताते हैं कौन कौन सी प्रकृति कहाँ उदय में आती है। 476 नंबर का आता है। मिसं सगुणे वेदग सम्मेव होति सम्मतम, एकाकसाय जादी वेद दुजुगलाणमेकं च। यह नियम बता रहे हैं कि मोहनीय में मिच्छम मिस्सम सगुणे वेदग सम्मेव सम्मतम होदि, 3 दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां हैं। उसमें पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय रहेगा। सगुणे ऐसा लिखा, अपने गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है, स्वगुण स्थान में मिश्र का उदय है, और वेदक सम्यक्त्व में ही सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है। एक का कषाय जाति, कोई भी कषाय की एक जाति का उदय रहेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 जाति लेना, उसमें से कोई एक कषाय का उदय रहेगा। वेद दु जुगलानम एकम, वेद में से कोई किसी एक का उदय होगा, और 2 युगलों में से किसी एक युगल का उदय होगा। तो इतना फिक्स पहले उदय होगा। मतलब एक मिथ्यात्व, एक कषाय, मतलब एक कषाय मतलब एक कषाय जाति, 4 कषाय, वेद 1 और युगल 1, और भयजुगुप्सा फिर बताएंगे आगे। 477 नंबर का आता है। भय संयम च जुगुंछा संयम दोहि विजुदं च ठाणानि, मिच्छादि अपुवन्ते चत्तारि हवन्ति नियमेन। भय संयम जुगुंछा संयम दोहि विजुदं च ठाणानि, या तो भय सहित या जुगुप्सा सहित या दोनों से युक्त, इस प्रकार स्थान मिथ्यात्व आदि से लेकर अपूर्व पर्यंत चत्तारि हवंती नियमेन, दोनों न रहित। वो पहले जो लिया ना उसमें भय जुगुप्सा नहीं लिया था, इसलिए वो भय जुगुप्सा रहित लेना। फिर इसी में भय सहित करेंगे तो एक स्थान हो जाएगा, और जुगुप्सा सहित करेंगे तो एक स्थान, और दोनों से युक्त करेंगे तो ये स्थान। इस प्रकार 4 स्थान मिथ्यात्व से लेकर अपूर्व पर्यंत, क्योंकि सब जगह भय और जुगुप्सा का भय से रहित होगा, या भय सहित या जुगुप्सा सहित होगा, या भय जुगुप्सा दोनों से सहित होगा। तो ऐसे 4 कूट कहाँ तक होंगे? 8वें गुणस्थान तक होंगे, क्योंकि भय जुगुप्सा का उदय 8वें गुणस्थान तक होता है। हाँ, भय दोनों से रहित लेना, वहाँ पर दोनों का भी नाम लिया नहीं ना। फिर यही स्थान भय से सहित करना, या जुगुप्सा से सहित करना, या भय जुगुप्सा दोनों से सहित करना, दोनों से रहित लेना वहाँ पर।
तो इस प्रकार ये 4 स्थान होते हैं मिथ्यात्व से लेकर अपूर्व पर्यंत। देर हो गई, एक आता क्यों काय बस करें। टाइम झाला, बस करें, दोपहर में ले लेंगे। ह्याच्या संबंधित होते 1 मिनिटात होते ना। 478 नंबर गाता अनसंयोजित सम्मे मिच्छं पत्तेन आवलित्यनम् उवसमखये सम्मं नहि तत्थ विचारे ठाणानि। अनसंयोजित सम्मे, जहाँ पर अनंतानुबंधी की विसर्जना की है ऐसे सम्य दृष्टि में मिच्छम पत्ते मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर आवलित्य अनम न, एक आवली काल तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। और उवसम खये सम्मम न, उपशम सम्यक्त और शायिक सम्यक्तों में सम्यक्त्व नहीं है। तत्थ विचारे ठाणानि, तो वहाँ मिथ्यात्व में और 4 स्थान होंगे, मिथ्यात्व से रहित, अनंतानुबंधी से रहित, और उपशम सम्यक्त और शायिक सम्यक्तों में सम्यक्त्व से रहित और 4 स्थान होंगे। तो पहले गुण स्थान में पहले 4 स्थान किए हैं और 4 स्थान हुए, 8 स्थान हुए। फिर चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें में औपशमिक और शायिक सम्यक्तों में वहाँ और 4 स्थान होंगे। इस प्रकार ये 5 गुण स्थानों में 8 स्थान होंगे, 4 और वो 4 ऐसे। इस प्रकार ये उदय स्थान बताए होने के। अब आगे उसके प्रकार वगैरह करेंगे कितने हुए। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। देखिए अपने को, मैं सत मने हूँ, मैं चित मने चैतन्य स्वरूप हूँ और आनंद स्वरूप हूँ। मेरा अस्तित्व चैतन्य और आनंदमय है। देखिए भीतर, इसमें दुख का लेश भी नहीं है। मैं आनंद से परिपूर्ण हूँ, आनंद का कंद हूँ, आनंद का सागर हूँ। आत्मा के एक भी प्रदेश में दुख नाम की चीज ही नहीं है। आनंद गुण से लबालब भरा हुआ यह मैं आनंद सागर हूँ। जानिए आनंद के लिए मुझे कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं, केवल आनंद समुद्र में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। अपने उपयोग को आनंद समुद्र में डुबोइए। आनंद सागर स्वरूपो शांत स्वरूपो परम शांत स्वरूपो विसर्ग। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणां